चीजें होती हैं। कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। स्ट्रक्चर में संरचना या बनावट। तो जैसे हमारे शरीर की संरचना है, हमारे शरीर की संरचना में अगर हम दो पार्ट करना चाहें तो दो पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं? एक पार्ट हो सकता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी और दूसरा पार्ट हो सकता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर के आधार पर, बट पूरे बॉडी के आधार पर अगर हम बात करें तो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ सेक्शंस फ्रॉम व्हिच वी कैन क्लासिफाई आवर बॉडी स्ट्रक्चर। फर्स्ट होगा हार्ड यानी कि सॉलिड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एक तो हमारा पूरा शरीर है जो भौतिक है ना, लौकिक है, और एक हमारा है शरीर की आत्मा जो अलौकिक है ना। तो ऐसे ही कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर हम अध्ययन करते हैं यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर, इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर। तो स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर की बात करें हम, स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर। तो स्ट्रक्चर में संरचना होता है। कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको दो भागों में बांटते हैं। एक भाग का नाम होता है सॉफ्टवेयर और दूसरे भाग का नाम हार्डवेयर। देयर आर टू सेक्शन, फर्स्ट सॉफ्टवेयर एंड सेकंड हार्डवेयर। पहला पार्ट इसमें क्या होता है? सॉफ्टवेयर, और दूसरा बोलो। हाँ, पहला सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। यानी कि कंप्यूटर की संरचना का जब हम अध्ययन करेंगे, when we will study about structure of the computer, then we will classify the structure of the computer section in two branches, first software and second hardware। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर डेफिनेशन, डेफिनेशन मींस परिभाषा, डेफिनेशन मींस हाँ, वेरी गुड। तो ऐसा बोला करो। तो पहली परिभाषा है ऑल एजुकेशनल थिंग्स। ऑल मींस सभी, एजुकेशनल मींस शैक्षणिक, एजुकेशन मींस शिक्षा और एजुकेशनल मींस शैक्षणिक। एजुकेशनल थिंग्स यानी कि शिक्षा से संबंधित सब कुछ। which is displayed at computer monitor, which means जो, which means है, displayed means प्रदर्शित होना, at computer monitor, कंप्यूटर के मॉनिटर पर जो कुछ भी दिखाई देता है, and heard by speaker, and means और heard means सुनना, by means द्वारा, speaker means बोलने वाला, speak means बोलना और speaker means बोलने वाला। वो जो स्पीकर होता है ना जिसमें तुम लोग गाना वाना सुनते हो, हैं? तो वो स्पीकर होता है। तो इसे कंप्यूटर में स्पीकर रहता है, स्पीकर। कार्ड सॉफ्टवेयर, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वह शिक्षा से संबंधित सब कुछ, यानी कि जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम लिखते हैं, तो ऑल एजुकेशनल थिंग्स, ऑल मींस सभी, एजुकेशनल मींस शैक्षणिक थिंग्स माने उसमें, which is displayed जो प्रदर्शित होती हैं at कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर के मॉनिटर पर जो कुछ भी दिखाई देता है। कंप्यूटर का मॉनिटर देखे हो ना तुम लोग? कंप्यूटर तो चलाए हो ना? तो जो कंप्यूटर चलाते हो जब तुम लोग, तो हम बताते हैं कि ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये सीपीयू है, और वो जो मॉनिटर होता है उस मॉनिटर पर कुछ दिखता है ना, कोई चित्र दिखता है, कुछ अक्षर दिखते हैं, तो वो सब क्या है? डिस्प्लेड एट कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है, एंड हर्ड बाय स्पीकर, और स्पीकर से सुनाई देता है। जैसे हम ऑडियो फाइल चला रहे हैं, ऑडियो फाइल में गाना सुन रहे हैं या कोई वीडियो फाइल चला रहे हैं, तो वो सब दिखाई देता है और सुनाई देता है। उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। तो ये कंप्यूटर की पहली परिभाषा है। अब हम बात करते हैं दूसरी परिभाषा की। ऑल थिंग्स यानी सब कुछ, which we cannot felt by touching, which we cannot, जिसे हम नहीं, can means सकना, not means नहीं, felt means महसूस करना, ये सेकंड फॉर्म है कंप्यूटर का। by touching छूकर, felt क्या है? feel felt होता है ना, feel means महसूस करना, तो felt, which we cannot felt by touching, touching मतलब टच में छूना, तो टच करके नहीं छू सकते हैं कार्ड सॉफ्टवेयर, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब जैसे अभी हमने बताया
कि जो कुछ भी कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है और स्पीकर से सुनाई देता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। अब हम दूसरी परिभाषा की बात करते हैं, इस ऑल थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट फील, यानी वह सब कुछ जिसको हम छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं। बाय टचिंग कार्ड सॉफ्टवेयर, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कंप्यूटर के मॉनिटर पर मान लो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू बनी हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, यानी कि द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड, वो कौन सी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो हमारे भारत में गुजरात में बनी हुई है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति मान लो तुम्हारे कंप्यूटर के मॉनिटर पर आ गई, तो आंख बंद कर लो और ऐसे छुओ, तो छू के बता दोगे कि क्या है, कौन सी मूर्ति है? नहीं बता सकते हो। इसका मतलब वो क्या है? इसका मतलब है वो सॉफ्टवेयर है। जो कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है अमर सेनानी द्वारिका से इंटर कॉलेज खजुरी, वो लिखा हुआ है स्क्रीन पे आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, तो उसको आंख बंद कर लो और छूकर बता सकते हो कि ये क्या लिखा है? नहीं। इसका मतलब वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो यही परिभाषा है कि ऑल थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट फील बाय टचिंग, यानी सब कुछ जिसको हम छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर है। और तीसरी परिभाषा की हम बात करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड पैकेजेस आर नोन एज सॉफ्टवेयर। ऑल मींस सभी, टाइप्स मींस प्रकार, सभी प्रकार के कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग की भाषाएं, यानी सभी प्रकार के कंप्यूटर की भाषाएं। तो हमारी भी तो भाषा होती है, सबकी भाषा होती है। हमारी भाषा है, जानवरों की भाषा है, पक्षियों की भाषा है, उसको कहते हैं इंग्लिश में लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है? भाषा की परिभाषा क्या है बताओगे? भाषा की परिभाषा क्या है? लैंग्वेज, लैंग्वेज तो पढ़ते हो ना, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब भाषाएं पढ़ते हो, तो भाषा की परिभाषा क्या है? नहीं पता है? Language is a medium of expression our attitude in front of other persons. With the help of any language, we can say, we can explain, we can say or we can write anything which we want displayed at computer monitor, or which we can say about anything, any other person. यानी कि भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को किसी के सामने व्यक्त करते हैं और किसी दूसरे के विचारों को समझते हैं। तो ये होता है लैंग्वेज। तो कंप्यूटर की भाषा होती है। कंप्यूटर की भाषाओं में C++, यूनिक्स, यूनिक्स, कोबोल, पास्कल, फॉर्ट्रान, विजुअल बेसिक, HTML, HTML, ये सब कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं। वो आगे हम आपको पढ़ाएंगे कभी। तो कंप्यूटर की जितनी भी भाषाएं होती हैं और एंड पैकेजेस, और उनके द्वारा तैयार किए गए जितने भी पैकेज होते हैं या कुलंदे होते हैं या गठरी होती है। जैसे अगर आप हिंदी जानते हो तो हिंदी में एप्लीकेशन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो, इंग्लिश में समझ सकते हो। तो ऐसे ही कंप्यूटर की भाषा होती है कि कंप्यूटर की भाषा के द्वारा कोई पैकेज बनाया जाता है। जैसे तुम लोग जो व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, वीडियो गेम खेलते हो, तो ये सब क्या है? ये सब सॉफ्टवेयर है। और ये सब सॉफ्टवेयर कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सब कैसे बनाया गया है? किसी कंप्यूटर की भाषा के द्वारा बनाया गया है। तो कंप्यूटर की जितनी भी भाषाएं होती है और उनके द्वारा तैयार किए गए जितने भी पैकेजेस होते हैं या एप्स होते हैं, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। और तीसरी लास्ट वाली चौथी परिभाषा है, सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर की आत्मा है, सोल है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर कभी ध्यान दियो, एक तो ये पूरा शरीर है, तो पूरे शरीर में जो पूरा शरीर है वो क्या है? भौतिक है, यानी फिजिकल थिंग्स है। क्या है? फिजिकल थिंग्स है। और हमारे शरीर के अंदर ऐसा कुछ है जो होने से हमारा पूरा शरीर काम करता है। हम बोलते हैं, चलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं,
ये सब करते हैं। अगर वही एक चीज निकल जाए हमारे शरीर से तो क्या होगा? शरीर मर जाएगा, यानी मृत हो जाएगा। वो क्या है? आत्मा। तो शरीर कितना भी लंबा चौड़ा हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी आप विद्वान हो, लेकिन वही एक चीज यानी कि प्राण, जिसको बोलते हैं ना, प्राण निकल जाए तो सब बेकार, कि नहीं? सब बेकार हो जाएगा। ऐसे ही कंप्यूटर जो तुम्हारे सामने रखा है, उसके सॉफ्टवेयर अगर उड़ जाए, कितना भी बढ़िया मोबाइल ले लो, सेल फोन ले लो, अगर उसमें सॉफ्टवेयर उड़ गया तो बेकार है कि नहीं? तो सॉफ्टवेयर मतलब क्या? सॉफ्टवेयर मतलब कि आत्मा, जो हमारे जैसे हमारे शरीर में जो हमारी आत्मा है, जो हमारा प्राण है, अगर वो निकल गया तो सॉफ्टवेयर उड़ गया, आदमी मर जाएगा। तो वही सॉफ्टवेयर है। जैसे हमारे शरीर में हमारी आत्मा है, वो सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है? ईश्वर डाल रहा है। ईश्वर डालता है ना, वो निकल जाता है। और जो हमारा कंप्यूटर है, उस हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कौन डालता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर डालता है। तो वो डालता है और फिर जब वो करप्ट हो जाता है, वो उड़ जाता है, तो सॉफ्टवेयर बेकार। सॉफ्टवेयर उड़ गया तो कंप्यूटर बेकार, वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो ये सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए कहा गया है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, उड़ गई तो शरीर बेकार, ऐसे ही कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर उड़ गया तो कंप्यूटर बेकार। बस